नमस्कार मित्रों, आपके कॉम्टेरिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। स्टडी हार्ड एंड गेट सक्सेस, सभी पढ़े सभी पढ़े, इसी उम्मीद के साथ हम कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर निरंतर चल रहे हैं। आप सभी मित्रों को होली की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। क्वेश्चन ऑफन कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज, कॉम्टेरिया प्रोड्यूस the purified version of the gist of the NCERT to solve such problems when the aspirants approach the question paper at the time of the examination hall. Then some consequences, some confusion in aspirant's mind. However, the preparation is very strong by the candidate, but at the moment of the some concepts and some questions, there were a minute confusion in this mind. That confusion solutions on the Comteria platform at the form of the section in which we deal Indian polity and constitution. Now, before wasting our time, we will start our lecture. The earlier lecture we have studied तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या हमने पढ़ा था? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। एग्जीक्यूटिव में जजेस की नियुक्ति भी पढ़ी थी और उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। ध्यान से मेरे वॉइस को सुनिएगा। अगर रिटन मटेरियल नहीं दिख रहा है तो वॉइस से क्लियर यू विल कंफर्म फ्रॉम माय वॉइस। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगर किसी प्रकार की असुविधा हो रही है वीडियो को देखने में या समझने में तो उसके लिए हमें खेद है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। वी हैव एफर्ट द बेस्ट कंटेंट, द बेस्ट प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द एनसीईआरटी। नाउ तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति में था कि इनकी नियुक्ति तब की जाती है, इनकी का मतलब तदर्थ न्यायाधीश, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इनकी नियुक्ति तब की जाती है। देखिए, कोई मकसद होता है किसी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को अपॉइंट करने का, दैट हैव द नीड ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सन अपॉइंटेड फॉर दैट। जब सुप्रीम कोर्ट में न्यायालय के सत्र, जब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के सत्र आयोजित करने या चालू करने को आयोजित करने या शुरू करने के लिए, रखने के लिए, शुरू रखने के लिए, चालू रखने के लिए गणपूर्ति की जाती है। मतलब कि कोरम, गणपूर्ति ना होने पर, सत्र चालू होने पर, अगर गणपूर्ति नहीं हुआ है, कोरम नहीं हुआ है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू करने के लिए गणपूर्ति ना होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, तदर्थ न्यायाधीशों की आवश्यकता तभी पड़ती है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है जब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के सत्र आयोजित करने या शुरू रखने के लिए कोरम न होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता हो तो उस केस में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। क्लियर है? अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, कोलोजियम प्रणाली। अब नोट डाउन कर लीजिए कि तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति तब की जाती है
जब सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए गणपूर्ति न होने पर, मतलब कोरम, गणपूर्ति का कोरम न होने पर न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, तब हम स्टार्ट करते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अब नया टॉपिक हम यहां से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमेशा आपने इंडियन जुडिशरी में पढ़ा होगा, कोलेजियम प्रणाली। नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट इज कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम प्रणाली, कोलेजियम सिस्टम on Indian judiciary is a very important system that have the 5 members. पहला पॉइंट है सदस्यों की संख्या 5 होती है। कोलेजियम में क्या होता है? पहला पॉइंट है कोलेजियम में सदस्यों की संख्या 5 होती है। That you have not seen by any reason or technical reason of the video performance, that you have hear my voice. You have hear my voice. My voice cleared the exact condition, exact circumstances of that lecture, Indian judiciary, that we have discussed today, collegium system. Now in the Indian judiciary we have discussed the collegium system. Collegium system explains that the total number of members in the collegium system have 5. पांच में से एक भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? 5 सदस्यों में से एक भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, और अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। देखिए सेकंड फर्स्ट पॉइंट है on the behalf of the collegium system we have described that the total number of collegium members have 5, in which one the CJI of India and the other have 4 senior judges. Now the third point we have point noted as a asterisk. Now first asterisk says first point, 2 asterisk says second point, and third asterisk. Third asterisk says very important topic that न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस मंडल, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए इस मंडल आम सहमति, मंडल क्या है? 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश और 1 सीजेआई। देखिए यहां क्लियर कर देता हूं मैं, 1 सीजेआई और 4 सीनियर जजेस। 1 सीजेआई और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं कोलेजियम सिस्टम में। Now we have discussed the collegium system in Indian judiciary. We have described that the total number of members 5, in which one is CJI and the other 4 senior judges. And this system इस मंडल की आम सहमति, मतलब 1 न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होनी चाहिए। नियुक्ति के लिए क्या होनी चाहिए? इस मंडल की आम सहमति होनी चाहिए, जिसमें कोलेजियम के 2 न्यायाधीश, यदि कोलेजियम के देखिए 4 होते हैं, 5 होते हैं टोटल, तो इसमें से 4 में से 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध, किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध। देखिए अब 4 है, 4 में से अगर 2 किसी के निर्णय के विरुद्ध है तो एक जो मेन मेजर है सीजेआई है,
वो जो दे देंगे वोट तो वो मान लिया जाएगा न्यायाधीश को इसको इनको नियुक्त करना। यदि कोलिजियम के दो न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के संतुष्ट नहीं है, निर्णय के विरुद्ध है, तो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की, तो इस केस में राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी। देखिए, कोलेजियम प्रणाली में सदस्यों की संख्या कुल 5 होती है, जिसमें से एक हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। और इस मंडल की आम सहमति होनी चाहिए कोलेजियम प्रणाली के लिए। और यदि कोलेजियम में 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी। कोलेजियम के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट, कोलेजियम के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट, देखिए अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यू हैव हियर माय वॉइस, अटेंशन ऑन माय वॉइस, माय वॉइस हैव क्लियर in recorded video or live session that I have confirmed that my voice is clear, that you have hear my voice. If you have not, if you cannot seen by any technical error, but my voice have declared the situation of which we study, which I lectured, that कि सदस्यों की संख्या 5 होती है, भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। और इस मंडल की, मतलब एक न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, इस मंडल की आम सहमति होनी चाहिए नियुक्ति के लिए कोलेजियम। और यदि कोलेजियम के 2 न्यायाधीश जो किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी। कोलेजियम के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय के, मतलब सीजेआई का मुख्य न्यायाधीश का निर्णय मान्य होगा, क्योंकि 4 वरिष्ठतम है तो एक मुख्य न्यायाधीश, एक सदस्य अलग दिखाया गया है इसमें, लेकिन कुल मिलाकर 5। मुख्य न्यायाधीश का निर्णय सदैव शामिल होना चाहिए, तभी होगा ये कोलेजियम, सदैव शामिल होना चाहिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, यदि कोलेजियम के 2 न्यायाधीश किसी न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी। और कोलेजियम के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय सदैव शामिल होना चाहिए। निर्णय जो आएगा वो भारत के सीजेआई के निर्णय के शामिल होने के उपरांत ही यह निर्णय बनेगा, अन्यथा यह निर्णय नहीं माना जाएगा कि इस प्रकार की नियुक्तियां की जाएगी। भले 4 वरिष्ठतम सदस्य भले दे दें, लेकिन सीजेआई के सहमति के बिना ऐसा निर्णय शामिल नहीं माना जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का ये महत्वपूर्ण कोलेजियम प्रणाली सिस्टम। Today we discuss the Collegium system in Indian judiciary. कोलेजियम प्रणाली, कोलेजियम प्रणाली में हमने समझा कि सदस्यों की संख्या 5 होती है। कोलेजियम प्रणाली में सदस्यों की संख्या 5 होती है और एक जिसमें से भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। और इस मंडल की, मंडल का मतलब कि एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, इस मंडल की आम सहमति होनी चाहिए। यदि कोलेजियम में 2 न्यायाधीश किसी अन्य न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध हैं, तो राष्ट्रपति के समक्ष नियुक्ति की सलाह नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। और कोलेजियम
के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्णय सदैव शामिल होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सीजेआई का निर्णय जो है वो सदैव शामिल होना चाहिए पुलिसिंग प्रणाली में। आज का लेक्चर यहीं तक। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण लेक्चर देखने के लिए आप ट्यून करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें आपका अपना चैनल कॉम्प्ट एरिया यूट्यूब पर। और वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को बताएं, दोस्तों को बताएं, अपने अध्ययन करें और भी जरूरतमंदों को बताएं कि इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के वेरीफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी which is very beneficial for the question of confusing examination hall series when the examination approach when the aspirant approach or competitor approach the examination at the time of the examination in the examination hall some minute discrimination, some minute confusion create in the aspirant's mind that they have not completed his study by the purified version of the gist of the NCERT. By such confusion, by such reason that have a one solution on the COMPT area education platform that we have provided the purified version of the gist of the NCERT. Now we have discussed the folder of Indian Polity and Constitution which is very important for UPSC, PCS, SSC, one day and our main examination. आप सभी लोगों को होली की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। अगले महत्वपूर्ण लेक्चर में फिर आपके साथ हम भारतीय न्यायिक प्रणाली सिस्टम के और भी महत्वपूर्ण लेक्चर लाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कॉम्प्ट एरिया को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।